जास्ती से जास्ती बाबा की याद आए उसके लिए सबसे आसान विधि क्या है? संग का रंग रंग पंडी अभी सब है ना, ऐसा बताया अभी। तो कैसा होता है? अरे ये हाथ से हाथ मिला संग नहीं हुआ। फोन उठाया, बातचीत करना शुरू किया, संग हुआ या नहीं? उसकी याद आएगी या नहीं आएगी? बाबा ने ऐसे बोला, बाबा ने ये कहा, याद आएगा नहीं आएगा? तो जो भी इंद्रियों का संग होता है वो बुद्धि में याद आता जरूर है। माँ का संग अपना होता है, माँ को कौन सा संग याद आएगा? बच्चे का और माँ का जो संबंध होता है इंद्रियों का, वो माँ और बच्चे का संबंध याद आता है। बाप और बेटे का जो होता है वो बाप बेटे को याद आता है। सखा भाव का जो संबंध होता है वो खुदा दोस्त को याद आता है, खुदा दोस्त की याद दिलाता है। तो कोई भी प्रकार से याद करना है, उसमें भी त्याग चाहिए। ज्यादा से ज्यादा याद करने के लिए ज्यादा से ज्यादा संग चाहिए कि नहीं है? और ज्यादा से ज्यादा संग करने के लिए ज्यादा से ज्यादा त्याग चाहिए ना। धन का भी त्याग करना पड़े, तन के संबंधियों का भी त्याग करना पड़े, तन की सुख साधनों का भी त्याग करना पड़े, और दुनिया के सुख भोगने के जो संकल्प चलते हैं उनका भी त्याग करना पड़े। तो संग का रंग क्यों नहीं लगेगा? ज्यादा रंग लगेगा तो जरूर ज्यादा संग हुआ है तो ज्यादा याद आएगा। नहीं तो जिनका संग करेंगे उनका याद आएगा। अब बेसिक में हमने नॉलेज तो बहुत पुरानी पड़ी हुई है, स्लोगन लिख लिख करके टांगे हुए हैं। टांगे हैं कि नहीं टांगे हैं? बात कोई नई तो है नहीं, सब पुरानी बातें हैं। जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा। हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, हमने ईश्वरीय सेवा में उस आश्रम में रख दी, हमारे तन का टुकड़ा है या नहीं है? तो तन का टुकड़ा उधर गया तो याद नहीं आएगा? आएगा या नहीं याद आएगा? याद आएगा। जहां हमारा धन होगा, जिंदगी भर की हुई कमाई धन संपत्ति, हमने अमेरिका में कारखाना डाल दिया, तो बुद्धि वहां जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। ऐसे यहां भी है, ईश्वरीय कार्य में हमने धन लगाया होगा, सारी जिंदगी की कमाई वहां लगा दी, तो मन कहां जाएगा? ईश्वर में ही मन जाएगा। सीधा सीधा ज्ञान है, सहज सहज ज्ञान है, लेकिन बुद्धि में माया वायलोरा डाल देती।